हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। तो आज की वीडियो हमारी जो एक्सेल सीरीज चल रही है उसी में ही एक नई वीडियो है। जो हमारी एक्सेल की श्रृंखला है उसी में एक नया अध्याय इसमें जुड़ने वाला है। तो आज की जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंसर्ट के अंदर एक हमारा टॉपिक है जो आता है इलिस्ट्रेटर्स के नाम से। तो जो इलिस्ट्रेटर्स है वो किस लिए काम में आता है, वो क्या होता है, वो आज हम समझने वाले हैं। हमारा इलिस्ट्रेटर है और इलिस्ट्रेटर के अंदर जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें पिक्चर्स है, शेप है या हमारे आइकन्स हो जाते हैं, 3D मॉडल्स हो जाते हैं। इन सभी पे हमें वर्क करना होता है या हमें ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्रोजेक्ट की जो ग्राफिक से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इलिस्ट्रेटर के अंदर हम देखते हैं इसमें सबसे पहले पिक्चर के बारे में कि आखिर जो पिक्चर्स है वो कैसे काम करता है और वो क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे पिक्चर पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा पिक्चर के अंदर 2 ऑप्शंस। पहला होगा प्लेस इन सेल और दूसरा होगा प्लेस ओवर द सेल। यानी कि जो भी आपकी इमेज है वो आप सेल के अंदर रखना चाहते हैं या जो आपकी इमेज है आप उसको सेल से ऊपर रखना चाहते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही ऑप्शंस आता था कि आप इमेज को ला सकते हैं और वो आपके सेल के ऊपर आती थी। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर इमेज को नहीं लाया जा सकता था, ला सकते थे, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता था, सिंबल के ज़रिए वो लेकर के आते थे। तो यहाँ पे अगर आपके पास में ये वाला ऑप्शंस नहीं है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, अपग्रेड नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ें हैं, तो हो जाएगा आपके उसमें भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपग्रेड, तो आप इसको देख पाएँगे। तो हम इसको समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारे पास में प्लेस इन सेल्स को समझते हैं कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शंस इसमें नज़र आने वाले हैं। प्लेस इन सेल के अंदर सबसे पहले आपको नज़र आएगा दिस डिवाइस, उसके बाद में आपको नज़र आएगा स्टॉक इमेज, देन आफ्टर आपको नज़र आएगा ऑनलाइन पिक्चर्स। इसी तरीके से ओवर द सेल का भी है, 3 वही ऑप्शंस इसके अंदर भी आते हैं। अब यहाँ पे प्लेस इन दिस जो ऑप्शंस है, प्लेस इन सेल, तो इसमें किस तरीके से हम फ़ोटो ला सकते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा-सा काम करते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ APPLE एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और बनाना। ठीक है? ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो ऑप्शंस मैंने लिए हैं, इन सभी ऑप्शंस को जो है हम यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस के आगे हम जो जैसे एप्पल है तो एप्पल के आगे एप्पल की इमेज लगाएँगे, मैंगो है तो मैंगो लगाएँगे और यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज इसके आगे लगा के चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ इंसर्ट पे जाएँगे, इंसर्ट पे जाने के बाद में पिक्चर और पिक्चर पे जाने के बाद में हम ऑनलाइन पिक्चर्स को लेकर के आएँगे। ऊपर वाले जो 2 ऑप्शंस है उसको हम बाद में समझेंगे, पहले ऑनलाइन पिक्चर का समझ लेते हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है ये हमें ऑनलाइन से जोड़ देगा। तो यहाँ पे एप्पल की तो पहले ही आ रही है, यानी कि फ्रूट्स ही होंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एप्पल। तो जैसे ये वाला हमने एप्पल का लिया और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एप्पल आ चुका है, अभी छोटा है, इसको बाद में बड़ा करके हम देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंगो की लेकर के आते हैं, तो सेम यहाँ पे जाते हैं, ऑनलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे मैंगो सर्च, और जो भी हमारा मैंगो वाला पार्ट है कौन सा ले लेते हैं, चलिए ये वाला ले लेते हैं। तो ये हमने लिया। उसके बाद में अगेन ऑरेंज, एंटर, और यहाँ पे जो भी हमारा ऑरेंज है उसको ले लेंगे। नेक्स्ट है बनाना, तो यहाँ पे हम बनाना भी जो है इसको सेलेक्ट करके ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे हमारे पास में जो हमने फ्रूट्स लिए थे वो हमारे पास आ गए हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, इनका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, तो वो होम से जा करके होगा, जो आपने पीछे देखा भी होगा वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे 15 का मैं साइज कर देता हूँ, 15 का साइज हो गया, और इनको मैं सेंटर में ले आता हूँ। तो यहाँ पे ये सेंटर में आ गया और इसको Alt HBA
यानी कि थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये हमारे इस तरीके से फ्रूट्स जो हैं वो एक टेबल के अंदर बन गए, आ चुके हैं। और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब हम किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो उसमें ये हमें काफी मदद करके चलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा पिक्चर्स के अंदर दिस दिस डिवाइस। दिस डिवाइस का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर से ये आपको जोड़ेगा या आपके लैपटॉप से जोड़ेगा, और जहां पे भी आपके फोटो हैं आप वहां से अपना फोटो उठा लीजिए। तो जैसे मैं डाउनलोड से कोई भी एक फोटो उठा लेता हूं, तो जैसे ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, जैसे मैं मान लीजिए यही वाला ले लेता हूँ, तो इसको इंसर्ट कर लूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे फोटो आ गया। छोटा है, बड़ा करने के लिए वही यहाँ पे जा करके हम इसको बड़ा करेंगे तो वो बड़ा होकर के आ जाएगा। ओके, तो ये तरीका रहा हमारा हमारी डिवाइस से फोटो लेकर के आने का। उसके बाद में आता है स्टॉक इमेज। स्टॉक इमेज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट के पास में अपनी खुद की फोटोज होती हैं, तो वो जो फोटोज हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वो हमारी स्टॉक इमेज के नाम से आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे स्टॉक इमेज पे, और यहाँ जाने के बाद में जो भी आपको इमेज चाहिए जिसमें आइकन्स हैं, कटआउट पीपल्स हैं, स्टिकर्स हैं, इलिस्ट्रेशंस, कार्टून्स, ये सारी चीज आपको मिल जाती हैं। इसको आप एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, स्लाइड्स के लिए यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बस आपको स्क्रिप्ट की जरूरत है। अगर एक स्क्रिप्ट आपके पास है कि आप इनसे क्या दिखाना चाहते हैं या हर स्लाइड में क्या बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से इनको यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर मुझे जरूरत नहीं है, मैं बाहर लेकर के इनको दिखाता हूँ। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, प्लेस ओवर दिस सेल। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर गए। अब स्टॉक के अंदर हमें जो भी इमेज चाहिए, जैसे मैं इसमें कटआउट पीपल्स पे जाता हूँ, सॉरी ये रहा कटआउट पीपल्स, और इसमें मुझे कोई भी इमेज चाहिए, मान लीजिए ये वाली इमेज ले लेते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये इमेज जो है हमारे पास में आ गई। अब ये जो व्हाइट कलर की स्लेट है, बैनर है, इसके ऊपर आप कुछ भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। एक बात और है कि जब आप इस पिक्चर को लेते हैं तो आप इससे जुड़े हुए और भी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। जैसे देखते हैं एक बार, स्टॉक्स में जब हम गए तो मेरे को कटआउट पीपल गए, तो इनके नाम है अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेसिका है, अलेक्जेंडर है, ठीक है। तो ये इन सभी के नाम हैं जो एक्टर्स हैं या फिर जिनकी ये इमेजेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको इनकी इमेज चाहिए रेगुलरली, जैसे मैंने कहा स्लाइड बनाने के लिए, या फिर आपको किसी तरीके की कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो आप इनको जो है यूज कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फोटो है, इमेज है, उस इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया जा सकता है। क्योंकि आज का टाइम है हमारा ऑनलाइन का, और शेयरिंग ऑफ द इमेज एंड वीडियोस, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम जो हमारा बैकग्राउंड है उसको रिमूव करें और उसके साथ और फोटोज जोड़ें या फिर उसको और बेटर बना सकें। और एडवर्टाइजमेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो मैं इसके लिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो दिस डिवाइस, मैं अपने कंप्यूटर से ही एक फ़ोटो उठा रहा हूँ इसमें। तो जैसे ये वाली फ़ोटो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इंसर्ट करेंगे तो ये फ़ोटो मेरे पास में आ गई है, और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पूरा आपको नज़र आए। तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एक बात समझेंगे, यहाँ पे AI एडिटर फॉर्मूला के बाद में आप देखेंगे तो आपको किसी तरीके का ऑप्शंस नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर फॉर्मेट के नाम से ऑप्शंस नजर आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पिक्चर से जुड़े हुए जो मेन्यूज हैं, जो ऑप्शंस है, वो यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। और इन मेन्यूज को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे साइज हो गया हमारा, अरेंज हो गया हमारा, एलिजिबिलिटीज हो गई है, पिक्चर स्टाइल हो गया और एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे एडजस्ट के अंदर हमें लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड पे। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, मार्क एरिया टू कीप, जो एरिया मुझे रखना है, और मार्क एरिया टू रिमूव, जो एरिया मुझे नहीं रखना है। ठीक है, तो मार्क एरिया टू कीप में जा करके मैं ये वाला चाहता हूँ कि ये मेरे पास रहे लैपटॉप का एरिया, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। इसको जितना अच्छे से आप आराम से सरलता से यूज करेंगे
तो आप उतना अच्छे से इसका रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए ये कारगर है। ओके, तो ये हैंड है, इसको हैंड को भी मुझे चाहिए, यहाँ पे हेयर्स से हटा देंगे इसके। और यहाँ पे डैक्स भी हमें चाहिए, तो डैक्स भी मैंने ले लिया है। ठीक है, ये फिर हैंड से हटा देंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा, और अभी मुझे लग रहा है इनफ है मेरे लिए, तो अब मैं इसको साइड में क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे कि ये पीछे जो है सेल नजर आने लगे, यानी कि ये हमारा बैकग्राउंड जो है इसमें रिमूव हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये जो फोटो है, क्या इस फोटो को हम और बेटर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, फॉर्मेट पिक्चर्स पे ही जाना है, और इसमें आपको एडजस्ट के अंदर ही कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ये दो इमेज मैंने कंपैरिजन के लिए ली है कि अगर मैं इस पे काम करूंगा तो मेरे को दिखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में करेक्शन है। करेक्शन के अंदर प्री डिफाइंड सेटअप होता है, जिसमें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो है वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है और यहाँ पे ब्राइटनेस लिखा हुआ भी आता है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो आपको जहाँ पे बेटर पोजीशन लगे आपके फोटो की, आप वहां पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे उस पर, तो वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अभी नेक्स्ट समझते हैं हम। नेक्स्ट होता है कलर का। तो आप इसमें कोई भी कलर इफेक्ट डाल सकते हैं, पर्टिकुलर एक ही कलर में करना है आपको तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कलर वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है कि जो आपकी पिक्चर है उसको कंप्रेस कर देना, यानी कि उसकी जो साइज है उस साइज को ये कम कर देगा, ताकि जो आपकी फाइल है वो ज्यादा स्पेस ना घेरे। उसके बाद में इधर देखेंगे हम, तो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं हमारे पास में, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। इसको सबसे अच्छा यूज करने का तरीका है, एक फोटो लेता हूं मैं, दिखाता हूं आपको। तो जैसे ही मैंने यहाँ से फोटो लिया, दिस डिवाइस का ले लेते हैं, और इसमें से मैं कोई एक फोटो ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाली मैं ले लेता हूँ। तो ये वाली फोटो मैंने ली। ठीक है, इस वाली फोटो को मुझे ऊपर भी लेकर के आना है। तो ऊपर लाने के लिए यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ये सब पिक्चर फॉर्मेट के अंदर है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और इस फोटो को क्रॉप करेंगे, तो यहाँ से क्रॉप पे जा करके और इसको नीचे की तरफ में लेके आएंगे, तो वो क्रॉप भी हो जाएगा, कट जाएगा। और अभी इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये वाला यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, पिक्चर थोड़ी छोटी करते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ से आर्टिस्ट वाले पे जा करके ये ब्लर वाला जो सेटअप है ये मैंने लिया। तो जैसे ये ब्लर वाला आप लेंगे तो देखेंगे पीछे जो है वो इमेज ब्लर हो जाएगी, और आगे वाली जो है वो शार्प रहेगी। ये होता है जैसे डीएसएलआर कैमरा होता है हमारा, कुछ वैसा ये आपको नजारा दिखाने वाला है। ठीक है, अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ और क्या कर सकते हैं। ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट या फिर स्लाइडिंग, उसके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो मैंने ये वाली एक फोटो और ली। अभी मैं इस फोटो को जो है ना फ्लिप करना चाहता हूँ, मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना है। तो वो कैसे होगा वो आप सीख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रोटेट, और रोटेट के अंदर सबसे नीचे आपको मिलेगा फ्लिप। तो जैसे मैंने फ्लिप करा, अब इसको मैं छोटा करूंगा। यहाँ पे छोटा करने के बाद में इसके आसपास का साइज रखेंगे, अभी इनफ है ये वाला साइज जो है हमारा। और इसको हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारे पास में ये कलर वाला ऑप्शन था, तो इस कलर वाले ऑप्शन से हम एक कोई कलर ले लेंगे कुछ इस तरीके का। एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाह रहा हूं मैं, तो मैं यस, ये वाला मैंने लिया ब्लैक एंड व्हाइट जो है। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। अभी इसको ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे इसकी, तो उसके लिए भी पिक्चर फॉर्मेट पे जाना है। नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी का ही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कितना ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कुछ इस तरीके से। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमारे लिए इनफ है। ठीक है, तो ये फोटो इसके साथ मैंने जोड़ा, और एक मार्केटिंग के जैसा ये यहाँ पे दिखने लग गया है, पोस्टर जैसा दिखने लग गया है, जो मार्केटिंग के लिए यूज हो सकता है। तो इस तरीके से आप इनको जो है यूज कर पाएंगे। उसी के बाद में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है हमारा रीसेट पिक्चर। तो रीसेट पिक्चर क्या होता है कि पिक्चर जैसी थी वैसे ही करनी है, तो रीसेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही रीसेट पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जैसी थी वैसी हो गई। कंट्रोल जेड, तो हम जो हमारे इफेक्ट्स थे वो रेगुलर रहे, तो इसके लिए हमने कंट्रोल जेड करके उसको यूज कर लिया है। चेंज पिक्चर, अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर आ जाए तो आप वो भी ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पिक्चर की जगह मैं कोई दूसरी फोटो लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाली फोटो में लेके आता हूँ।
ठीक है, ये फोटो मेरी आ गई है। ठीक, और जैसे इसमें भी मुझे फिल्टर लगाना है, तो आपको जैसा अभी बताया वो हम फिल्टर यहाँ पे यूज कर पाएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे इलिस्ट्रेटर्स पिक्चर्स के अंदर एडजस्टमेंट को यूज करने का, जो कि हमारा इलिस्ट्रेटर का ही पार्ट है। तो अब जो फोटो है, उस फोटो को अगर फ्रेमिंग करनी है आपको, जो फोटो है उस फोटो को अगर फ्रेमिंग करनी है आपको, तो आपके पास में यहाँ पे ये पिक्चर स्टाइल्स वाले ऑप्शंस आते हैं। इसको यूज करके आप इनको फ्रेम भी कर सकते हैं। फ्रेम का अगर आपको कलर चेंज करना है, तो ये ऑप्शन है आपको कलर चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ से इसको कलर भी चेंज कर पाते हैं। ये देखिए, तो जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से आसानी से ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो इलिस्ट्रेटर है, इलिस्ट्रेटर के अंदर इमेज है, इमेज को हम यूज कर पाते हैं, और इसमें और भी जो चीजें हैं ये मैंने आपको क्लियर करी। तो आज की वीडियो में इतना ही लिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।